लोग एंजेलिक नंबर्स की बहुत बात करते हैं। ये सुबह इतने बजे घड़ी में दिखा, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा, या कहीं चलते हुए प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन पर दिखा, तो एंजल नंबर है। जब दुनिया शुरू हुई थी तब ना घड़ियां थी, ना मोबाइल फोन थे, ना गाड़ियां थी, कुछ भी नहीं था। तब कहाँ दिखते थे लोगों को नंबर। सोलार फ्लेयर्स हो रहे हैं, जो सोलार स्टॉर्म्स हो रहे हैं, धरती की जो शुमन रेजोनेंस बढ़ रही है, उन चीजों की वजह से, और क्योंकि हम चौथी घनत्वता में जा रहे हैं, भूलने का पर्दा सभी का थोड़ा सा पतला होने लग गया। 3 बार अगर कोई चीज होती है तो वो मैसेज है। फिर भी आप नहीं मानते, 3 बार के बाद एंजल्स आपको मैसेज नहीं देंगे। तो आर्क एंजल्स को जब तक आप नहीं बुलाओगे तब तक वो नहीं आएंगे। जब तक आप उनको पुकारोगे नहीं, मदद नहीं मांगोगे, वो नहीं आएंगे। अगर आपकी मृत्यु का समय नहीं आया लेकिन कुछ ऐसा हादसा हो गया कि आप मरने वाले हो या मर सकते हो, वहां पर आके वो आपको बचा ले जाएंगे। आर्कएंजल माइकल जब आते हैं कमरे में, जब उनको बुलाओ तो आपको गर्मी लगेगी। एसी चल रहा हो, पंखा चल रहा हो, आपको गर्मी लगेगी। एंजल्स आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं, आप नहीं पढ़ सकते, पर एंजल्स तो आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं। एंजल कार्ड्स हमेशा गाइडेंस देते हैं, प्रिडिक्शंस नहीं देते। जैसे अगर कार्ड आता है कि आप एक्यूप्रेशर कराओ तो इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी या प्रॉब्लम आने वाली है, तो पहले से ही अपना ध्यान रख लो, बीमारी ही नहीं आएगी। एंजल्स को ही बोलो कि आपको सही डॉक्टर दिला दे। तो यूनिकॉर्न्स को प्रे करो, उनसे कहो कि आपकी जिंदगी में आके आपको हीलिंग दें, क्योंकि फेरीज, यूनिकॉर्न्स, मरमेड्स ये भी होते हैं, हमें नजर नहीं आते। ट्विन फ्लेम, आपकी जिंदगी में आपका ट्विन फ्लेम आने वाला है। ये कहते हैं पाइसियंस के लिए कि आपकी आत्मा बहुत आध्यात्मिक तौर पर उन्नत है। आपने जिस चीज के लिए पैदा हुए हो उस चीज को सीखने की जरूरत है। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। हमने पिछले 2-3 एपिसोड जो गिनी मैम के साथ बनाए, आप सबने बहुत उनको प्रेम दिया, इसके लिए दिल से आप सभी का आभार। आज मैं फिर से गिनी मैम के साथ जुड़ी हूँ एंजल्स के टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि जो एंजल्स होते हैं, जो फरिश्ते होते हैं, ये हमारी जिंदगी में बहुत बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, हमें बहुत ज्यादा अच्छी गाइडेंस देते हैं। लेकिन गिनी मैम का और एंजल्स का कुछ अलग ही एक रिलेशन है, बहुत अलग बॉन्डिंग है उनकी। तो चलिए बिना देर की हम गिनी मैम का स्वागत करते हैं और समझते हैं कि कैसे एंजल्स उन्हें गाइडेंस देते हैं और कैसे हम अपने जीवन में एंजल्स की गाइडेंस पा सकते हैं। गिनी मैम, आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू जी मैम, जी। आप और एंजल्स जो है ना, कॉइन के दो साइड हैं, जैसे अलग नहीं हो सकते। तो हम सबसे नहीं। पहले मैं ओपनिंग करना चाहूंगी आज के इस सेगमेंट की कि कैसे आपके जीवन में एंजल्स का आना हुआ। तो जिंदगी में ऐसे फ्रेंड्स, यू नो फ्रेंड्स से बातचीत हो रही थी। बहुत पुरानी बात कर रही हूँ मैं, तकरीबन 98 99 या 2000 की बात कर रही हूँ। तो कुछ एक रिलेशनशिप इशू था, और शादीशुदा जिंदगी में चलता रहता है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे सलाह दी कि यहाँ पर एक एंजल है, एक एंजल गाइडेंस करती है, तू उससे बात करके देख। मैं कहा ठीक है, देख लेते हैं। वो थी मंदाकिनी, जो हीरोइन थी ना, उसकी भाभी। घर के पास ही थी, तो मैं गई उसके पास। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के उसने पट 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 बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया है। मैंने कहा ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? तो शी वॉज टैपिंग इन टू माई आकाशिक रिकॉर्ड्स, एंड फिर उसने एंजल कार्ड्स यूज किए वगैरह, और उसने मुझे जवाब दिया। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा मुझे भी सीखना है। फिर कुछ 2-4 साल बाद मुझे मोहिनी बासु से मैंने एंजल कार्ड रीडिंग सीखी, लेकिन मुझे एंजल हीलिंग सीखनी थी। मैं अपना रिसर्च करती रही, अपना पढ़ती रही, पता करती रही। तब मुझे तमन्ना सी के बारे में पता चला, और मैंने उनके एंजल हीलिंग के वर्कशॉप्स किए, और वहां से मैंने इतना कुछ सीखा है तमन्ना से। और इतना अच्छा लगता था उनके वर्कशॉप्स में कि एक ही वर्कशॉप में 2-3 बार मतलब मैंने किया, और उनसे रीडिंग भी ली, उनसे हीलिंग भी ली। फिर वहां से ही बस मेरी जर्नी शुरू हुई। सबसे
उसके बाद एक बार ये हुआ था कि जब तमन्ना के पास जाने से पहले जब मैंने रेकी सीखी थी, तो उन्होंने हमें एंजल्स के बारे में बताया। तो कार्ड्स तो मैंने किए थे, मतलब करवाए थे, सेशन करवाया था, सीखा नहीं था तब तक। और जब उन्होंने एंजल्स के बारे में बताया तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पार्किंग नहीं मिल रही तो तुम एंजल्स को बोलो, तुम्हें कोई चीज गुम गई है तो एंजल्स को बोलो, इस तरह की बातें बताई। मैं सुन ली, ठीक है। फिर एक दिन मुझे याद आया पार्किंग नहीं मिल रही थी, अरे उन्होंने बोला था पार्किंग। तो मैंने बोला चल ट्राई करते हैं, ऐसे थोड़ी ना होने वाला है, पार्किंग पहले ही नहीं मिलती है शहर में, और इतनी छोटी छोटी गलियां और वो सब, ट्राई करने में क्या जाता है, चलो ट्राई करते हैं। ट्राई किया, अरे ऐसे ऐसे हो गया मेरा काम। फिर मैंने कहा अरे ये तो बड़ा, अरे हाँ तुक्का लग गया होगा, ये इस तरह सोच के फिर मैंने फिर और एक दो बार, फिर एक बार, फिर कभी रिक्शा नहीं मिल रहा, कभी टैक्सी नहीं मिल रही, एंजल्स मुझे रिक्शा दिला दो, एंजल्स मुझे टैक्सी दिला दो, तो वो भी आ जाता था। एक बार तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैं कहा ये ना इतनी धूप में मुझे रिक्शा में नहीं जाना है, कोई लिफ्ट मिल जाए ना मजा आ जाए। तो मैं तो, वो आदत ही बन गई है एंजल्स से बात करने की, जैसे कि समझो सभी से बात करते हैं, मैं तो ऐसे बात करने लग गई अब तक। तो लिटरली कोई आया और उन्होंने बोला अरे कहाँ जा रही है, चल मैं लिफ्ट दे दूं, और मुझे एसी गाड़ी में लिफ्ट मिल गई। इस तरह इतने सारे अनुभव हुए। और पार्किंग का तो फिर मैं उसको और ज्यादा सटीक तरीके से बोलने लग गई कि एंजल्स इस बार ना मुझे पार्किंग दूर मत दिलाना, मुझे सिर्फ गेट के सामने चाहिए या गेट के बिल्कुल साथ में चाहिए। लिटरली मैं गेट के पास पहुंचने वाली होती थी और वहां से गाड़ी निकल जाती थी, मुझे पार्किंग मिल जाती थी। इतने ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं मेरी जिंदगी में कि उसके बाद तो विश्वास बैठ गया। फिर अब शुरुआत तो छोटी चीज से करता है इंसान, तो पहले मैंने पार्किंग ट्राई किया, फिर रिक्शा मिलना ट्राई किया, फिर एक दिन मेरी सोने की पायल गुम गई। मैंने कहा ओए तेरी, ये तो कहाँ गई। और उस दिन मैं कितनी जगह गई थी, पता नहीं कहाँ गिरी होगी, सारा ढूंढ ढूंढ के थक गई, कहीं ना मिली। एक, और मैंने एंजल्स को बोला, मैंने कहा लगता है अब नहीं मिलने वाली, 2 दिन हो गए हैं अभी तक नहीं मिली, अब नहीं मिलने वाली। 1 महीने बाद मुझे वो मेरे बिस्तर में ही मिली। चादर तो बदली जाती है ना, फिर भी नहीं मिली, 1 महीने बाद मिली बिस्तर में। जब कोई चीज आपकी जिंदगी से जानी होगी ना, तो आप कितना भी एंजल्स को बुला लो नहीं मिलेगी। यहां तक कि तमन्ना से हमने सीखा, उसने मुझे बताया तो मैं भी वही करती हूँ कि ओके एंजल्स आज ना मेरा ये प्रोग्राम है, मुझे बताओ मैं कौन से कपड़े पहनूं, और फिर मैं वो कपड़े पहनती हूँ। अच्छा इससे पहले ये होता था कि मुझे इंट्यूशन आती थी कि बाहर जा रही है, काला चश्मा लेती जा, क्योंकि धूप में ना ड्राइविंग करने में प्रॉब्लम होती है इस गर्मियों की धूप में, और काले शीशे अलाउड नहीं है। तो ये पुरानी बात कर रही हूँ। तो मैं कहा यार इधर तक तो जा रही हूँ 2 मिनट के लिए, कोई मैं थोड़ी ना कोई लंबा जाने वाली हूँ, क्या करना है छोड़ो परे। तो मैं आम तौर पे बना के रखा है पर पहनती नहीं हूँ। उस दिन मुझे वहां से कहीं और जाना पड़ गया और समय लग गया। तब मुझे समझा ओ तेरी, मेरे एंजल्स ने मुझे गाइड भी किया था कि काला चश्मा ले जा, प्रॉब्लम होगी। अब हुई ना प्रॉब्लम, एंजल्स की बात मानना सीख जा। तो जब इंट्यूशन होती है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान से बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमें इंट्यूशन होती है, अब अगर आपने कोई, आपके गली में कोई काम है अधूरा है, सड़क नहीं बनी है, कचरे का ढेर है, बीएमसी ने साफ नहीं किया, मोदी को तो नहीं बोलोगे ना, बीएमसी को बोलोगे। बीएमसी में भी अगर उस ऑफिसर, डिपार्टमेंट के ऑफिसर का आपके पास नंबर है, आप उसको बोलोगे। इसी तरह जब आप भगवान से प्रार्थना करते हो तो भगवान खुद तो नहीं आएगा, उसने अपने ऑफिसर्स लगा रखे हैं। वो ऑफिसर्स हर लेवल पर हैं, जैसे काउंसिल ऑफ 9 है, वो भगवान के आसपास आ, उनकी रक्षा करने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन एक तरह से उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए जो 9 एंजल्स रहते हैं, उसको जब लॉ ऑफ वन हमने पढ़ी तो हमें पता चला कि वो काउंसिल ऑफ 9 है। तो मैं समझती हूँ कि हो सकता है वो हो। तो
हायरार्की होती है, अलग अलग श्रेणी होती है एंजल्स की, पावर्स होते हैं, डोमिनियंस होते हैं, चेरब्स होते हैं, इस तरह अलग अलग एंजल्स होते हैं। कुछ एंजल्स ऐसे होते हैं जिनकी उतनी आंखें हैं उस एंजल्स के ऊपर जितने इस धरती पर इंसान हैं। कुछ एंजल्स ऐसे होते हैं जिनकी उतनी मतलब अलग अलग, लाइक हमारा सबका हिसाब किताब रखने के लिए, हमारी प्रार्थना भगवान तक ले जाने के लिए, भगवान से वो प्रार्थना जो हमने की है उसको पूरा करने के लिए जो गिफ्ट आ रहा है वो हम तक लाने के लिए, इस तरह बहुत सारे अलग अलग एंजल्स होते हैं। पैसे के लिए अलग हैं, प्यार के लिए अलग हैं। एक्चुअली ये पैसे और प्यार के लिए नहीं है। एक्चुअली ये धरती की रक्षा करने के लिए हैं, हमारी मदद करने के लिए हैं। हमने उन्हें पैसे और प्यार के लिए एक तरह से कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पहले जमाने में तो पैसा नहीं होता था, वहां तो पैसा नहीं है। तो इस तरह से मेरी आंसरिंग योर क्वेश्चन कि मेरी शुरुआत एंजल्स की ऐसे हुई। बहुत बहुत सुंदर, क्योंकि किसी भी चीज को कहते हैं ना, जांच परख करके ठोक के पूरे इस्तेमाल करके उसका हम कहते हैं कि हाँ ये चीज सही है। तो आपने एंजल्स का बिल्कुल अच्छी तरीके से सारे टेस्ट ले लिए, उन्होंने पास हो गए वो, और अब फिर एंजल्स ने आपकी लाइफ में एंट्री मार ली। अब अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं, तो जब मैंने ये थोड़ा एक्सप्लोर करना शुरू किया ऑकल्ट को थोड़ा थोड़ा, तो मैंने देखा लोग एंजेलिक नंबर्स की बहुत बात करते हैं। ये सुबह इतने बजे घड़ी में दिखा, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा, या कहीं चलते हुए प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन पर दिखा, तो एंजल नंबर है, एंजल्स तुम्हें गाइड कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई, और वाकई में एंजल नंबर काम करते हैं? क्योंकि मैं खुद भी कई बार बहुत जगह देखती हूँ एंजल नंबर, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या है ये। जब दुनिया शुरू हुई थी तब ना घड़ियां थी, ना मोबाइल फोन थे, ना गाड़ियां थी, कुछ भी नहीं था। तब कहाँ दिखते थे लोगों को नंबर? जिन लोगों ने, हाँ ठीक है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि दिखते हैं, दिखते भी हैं, मुझे भी दिखते हैं। और कभी कभी मैं हैरान हो जाती हूँ कि एक ही नंबर मुझे 4 साल तक दिख रहा था और उसके बाद अचानक गायब हो गया। और उसके बाद अब बहुत सारे लोगों को वो नंबर दिखने लग गए हैं। तो लोग एंजल नंबर्स में मानने लग गए हैं क्योंकि डॉरिन वर्च्यू ने उसके बारे में इतना बोला और इतना उसको स्प्रेड किया। जब आपको एंजल से मैसेजेस आने होते हैं ना, तो सिर्फ उसका एक ही तरीका नहीं है कि आपको नंबर दिखेंगे। हम उस पे ध्यान देते हैं, वरना तो नंबर साथ साइड से निकल के चला जाए, हमें ध्यान ही ना हो। हम ध्यान देते हैं इसलिए हमें नजर आते हैं। अगर हम ध्यान देना छोड़ देंगे तो नजर आने बंद हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अब ज्यादा हो गया है क्योंकि गाड़ियां हैं, मोबाइल फोन है, वगैरह वगैरह। तो जब आपको सिंक्रोनिसिटी बोलते हैं इसको, तो आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही है कि आपको हमेशा एक 2233 दिख रहा है, 369 दिख रहा है, अलग अलग फॉर्म्स में 9900 दिख रहा है, या इस तरह के एंजल नंबर्स नजर आ रहे हैं। तो उसका मतलब है, आपको याद होगा मैंने लॉ ऑफ वन में भूलने के पर्दे के बारे में बात की थी। तो आपका जब भूलने का पर्दा पतला होने लगता है तो सिंक्रोनिसिटीज बढ़ने लगती हैं। भूलने का पर्दा क्यों पतला होने लगता है? क्योंकि 2011 के बाद हमारी धरती चौथी घनत्वता में चली गई है। तो सोलार फ्लेयर्स हो रहे हैं, सोलार एनर्जी, नॉट धूप, मैं धूप की बात नहीं कर रही हूं, मैं सोलार एनर्जी जो पैनल्स में लॉक करते हैं उसकी भी बात नहीं कर रही हूं। मैं सूरज से जो एक तरह से जो सोलार स्टॉर्म्स हो रहे हैं, धरती की जो शुमन रेजोनेंस बढ़ रही है, उन चीजों की वजह से, और क्योंकि हम चौथी घनत्वता में जा रहे हैं, भूलने का पर्दा सभी का थोड़ा सा पतला होने लग गया है। जो जितना मेडिटेट करेगा उतना जल्दी पतला होगा। जब पतला होने लगता है तो सिंक्रोनिसिटीज बढ़ती हैं। जब सिंक्रोनिसिटीज बढ़ती हैं तो सिर्फ नंबर्स नहीं, कभी एक ही बात आपको दो तीन अलग अलग लोग बताएंगे, कोई एक ही गाना आप इत्तेफाकन कहीं सुन लोगे बार बार। 3 बार अगर कोई चीज होती है तो वो मैसेज है, 3 बार। फिर भी आप नहीं मानते, 3 बार के बाद एंजल्स आपको मैसेज नहीं देंगे, क्योंकि फिर वो आपकी चॉइस हो जाती है कि आप उस मैसेज को नहीं मान रहे हो।
तो एंजल्स नंबर्स हैं, पर बेसिकली अगर आप वो नंबर्स देखते हो तो उसके दो ही मतलब है। हाँ, हर नंबर का मतलब अलग हो सकता है, बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन एक तो उसका मतलब यह है कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उसमें खुश रहो। और दूसरा ये है कि आपके भूलने का पर्दा पतला हो रहा है, तो और मेडिटेशन करो ताकि आपकी इंट्यूशन और स्ट्रांग हो, सिंक्रोनिसिटी और बढ़े। जी जी, बहुत अच्छे से आपने ये बताया, क्योंकि मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाती थी कि जैसे मैं कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, नजर पड़ी तो अरे 2:22 हो रहे हैं, या 2:02 हो रहे हैं, या 1:01 हो रहा है, 1:11 हो रहे, तो कई बार सर घूम जाता था, ये क्या हो रहा है। और दिन में कई कई बार होता था, क्योंकि मैं काम कर रही होती हूँ तो कई बार मैं घड़ी देखती हूँ तो उसमें एकदम से नजर आता था, तो वो चीज होती थी कंफ्यूजन। अभी हम बात करें मैम कि एंजल्स और गार्जियन एंजल्स की, तो इन दोनों में क्या डिफरेंशिएशन हम सो देखते हैं? गार्डियन एंजल्स वो होते हैं जो, हर इंसान जब पैदा होता है तो आपके साथ दो फरिश्ते मिनिमम साथ में पैदा होते हैं। पैदा नहीं होते हैं, वो आपको असाइन किए जाते हैं कि तुमने इसकी जिंदगी में, जब तक ये जिंदा है, इसका इसका ध्यान रखना है। तो आपकी जो इंट्यूशन है वो और कुछ नहीं, आपके हायर सेल्फ की और उन गार्डियन एंजल्स की गाइडेंस है। वो गार्डियन एंजल्स जो हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं और सभी के होते हैं। आर्क एंजल्स उससे ऊपर की श्रेणी में आते हैं। जैसे गार्डियन एंजल्स अगर फोर्थ डेंसिटी के या फोर्थ डायमेंशन के, फिफ्थ डायमेंशन के हैं, तो आर्क एंजल सिक्स डायमेंशन के, सेवेंथ डायमेंशन के हैं। तो वो उनसे, गार्डियन एंजल से ज्यादा वो उनकी लाइट बॉडी है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो आर्क एंजल्स को जब तक आप नहीं बुलाओगे तब तक वो नहीं आएंगे, जब तक आप उनको पुकारोगे नहीं, मदद नहीं मांगोगे, वो नहीं आएंगे। आपके गार्डियन एंजल्स आपको सिर्फ इंट्यूशन देंगे, लाइक आई सेड, सिर्फ 3 बार, उसके बाद वो भी नहीं देंगे। लेकिन अगर आपकी मृत्यु का समय नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसा हादसा हो गया कि आप मरने वाले हो या मर सकते हो, वहां पर आके वो आपको बचा ले जाएंगे। बहुत लोगों के साथ हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो ऐसे दूर जाके गिरे कि वो बच गए, या उनको खरोंच तक नहीं आई। जैसे लास्ट ईयर मेरा ब्रेन हैमरेज हुआ, मैं तो मर गई थी, लेकिन मेरा समय नहीं आया था, तो एंजल्स ने आके मुझे कुछ कहा और मैं जिंदा हो गई। ये तो कमाल तीन की बार बात है। कम से कम एंजल्स आपकी जान बचाएंगे, 3 बार। उसके बाद फिर आपका टाइम आ जाएगा तो आप चले जाओगे। ऑफ कोर्स मर्डर जैसी चीज, रेप जैसी चीज, इस लोगों को अगर अंदाजा हो तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलें, या कुछ मदद मांगे। अब लोग तो ऑब्वियसली भगवान को तो बोलते ही होंगे, लेकिन हम भगवान को बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन हम भगवान की सुनते कितना है, मेडिटेशन कहाँ करते हैं, या अपनी इंट्यूशन को फॉलो कितना करते हैं। मैम, आपके साथ जो घटना घटी, आप अगर हमें डिटेल में बताना चाहें तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि तब हमें भी पता चलेगा कि एंजल्स किस तरीके से मदद करते हैं। तो मैं 2020 में अवेकन इंडिया मूवमेंट का प्रोटेस्ट था। हम लोग सब प्रोटेस्ट करने, हमें यहाँ बॉम्बे में शिवाजी पार्क जाना था। अब जो कुछ भी हुआ वहां पर, पुलिस वॉज नॉट सपोज टू बी देयर कि लॉकडाउन बंद करो, हम मास्क नहीं पहनेंगे, इस तरह की चीजें कि कोविड तो कुछ है ही नहीं, हम इस तरह की चीजों के ऊपर प्रोटेस्ट था। पर वो ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। तो वहां पर पुलिस ने जो साइलेंट प्रोटेस्ट में, पुलिस का कोई काम नहीं बनता आपको मार के आपको अरेस्ट करने का, पुलिस ने करना शुरू कर दिया। हम तो अभी जमा ही हुए, अभी प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं हुआ, हमें गार्डन में जाने नहीं दिया, तो रोड पे ही गार्डन का दरवाजा बंद कर दिया और रोड पे ही लोगों को मार के उनको अरेस्ट करना शुरू किया। और जिसने ऑर्गेनाइज किया था योहान, वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसने ऑर्गेनाइज किया तो उसका काम बनता था कि पुलिस से बात करे और लोगों का ध्यान रखे। वो तो आया, शक्ल दिखाई, गायब। तो लोग भागने लग गए जब पुलिस डंडे लेके मारने लगी, तो भागने लगे और सबने बोला उधर चलते हैं, वहां चलते हैं। आधे लोग उधर गए, आधे लोग उधर गए। तो वहां पर एक गार्डन की तरफ कुछ लोग गए, तो मैं भी निकल गई वहां से।
निकल गई तो सड़क के ऊपर ट्रैफिक तो नॉर्मल था, लोग काम पर जा रहे थे, आ रहे थे, बीच में कोई रिलैक्स्ड हुआ होगा या कुछ ऐसा। तो सब बहुत लोगों ने ना यहाँ पर वो चिपकाया था स्टिकर कि हम मास्क नहीं पहनेंगे, लॉकडाउन बंद करो, इस तरह का। तो मैंने भी लगाया था। तो पुलिस ने आके उनको बोला वो सब निकालने के लिए, और आदमियों को डंडे मार के उन्होंने अंदर वैन में डाला वगैरह। तो सबको पकड़ रहे थे, मेरी तरफ आए, और मैं तो जाने से पहले ही अपने एंजल्स की प्रोटेक्शन लेकर गई थी। तो मेरी तरफ जैसे ही आए, मैं डर गई, मैं कहा ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है, और वैन ये खड़ी है वैन, और मैं यहाँ हूं, और वहां से पुलिस वाला आया ऐसा डंडा उठा के, और फिर ऐसे वो मुझे पकड़ने लगा, और फिर पता नहीं क्या हुआ, मुड़ के वापस चला गया। ऐसे है, ये क्या हुआ? मैंने बोला मेरे एंजल्स ने मुझे बचा लिया होगा। फिर उसके बाद मैं पीछे से घूम कर गई, वहां पे दूसरा पुलिस वाला आया, वो भी मेरी तरफ आया, और फिर पता नहीं क्या हुआ, उधर मुंह करके चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एंजल्स ने मुझे बचाया। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे ठंड लग रही होती है, तो मैं बोलती हूँ मुझे ठंड लग रही है, मुझे थोड़ी गर्मी दे दो। तो मुझे लिटरली पसीने आने लगते हैं, क्योंकि आके एंजल माइकल जब आते हैं कमरे में, जब उनको बुलाओ तो आपको गर्मी लगेगी, एसी चल रहा हो, पंखा चल रहा हो, आपको गर्मी लगेगी। तो वो आते हैं तो कमरा थोड़ा गर्म हो जाता है, माहौल थोड़ा ऐसा हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे एंजल्स ने मुझे प्रोटेक्ट किया। और मैम जैसा भी आपने बताया कि किसी की मृत्यु का समय ना आया हो और उसे मतलब उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाए तो एंजल्स उसको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ केसेस के बारे में पढ़ा है कि कुछ लोग कोमा में थे, बहुत महीनों तक कोमा में थे, फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ, एक रात या एक दिन कुछ घटता है और वो एकदम उठकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। या कैंसर की लास्ट स्टेज पर थे और डॉक्टर ने कहा था कि अब तो अब आप बस प्रे करो क्योंकि अब कुछ सोल्यूशन नहीं है, और महीने 15 दिन 2 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जैसे कैंसर कभी था ही नहीं। तो ये सारा एंजल्स का ही हम कहें कि चमत्कार हुआ उनकी लाइफ में। हो सकता है, अगर उन्होंने एंजल्स को पुकारा है तो। उसके अलावा आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है वो भी तो इंपॉर्टेंट है। एंजल्स आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं, आप नहीं पढ़ सकते, पर एंजल्स तो आकाशिक रिकॉर्ड्स और सोल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हैं। और एंजल्स लोग हर चीज को ना बांट देते हैं, ये एंजल्स हैं, ये ईटीज हैं, ये भगवान हैं, ये देवता हैं। कोई फर्क नहीं है, सभी एक ही तो हैं। क्या कृष्ण हमारे एंजल नहीं थे? क्या गणपति हमारे एंजल नहीं है? वो भी तो हैं। क्या हनुमान हमारे एंजल नहीं है, हमारी प्रोटेक्शन नहीं करते? मेरे लिए तो आर्कएंजल माइकल और हनुमान में कोई फर्क नहीं है। और मेरे गार्डियन एंजल हनुमान है और शिव भी हैं। क्योंकि जब वो मैंने बताया ना, मैं पहली बार वो उस एंजल रीडर के पास गई, तब मैंने उसे बोला कि मैं अपने गार्डियन एंजल्स के बारे में जानना चाहती हूँ। तो उसने मुझे बताया कि मेरे जो गार्डियन एंजल हैं वो स्वयं शिव हैं। वाह। शिव हैं। और ये मुझे कॉन्फर्मेशन और भी एक दो बार किसी और ने भी दिया है। और आर्कएंजल माइकल हैं, और साथ में और भी कुछ आर्कएंजल्स हैं, वो लोग भी मेरे साथ हैं। तो मैम अगर हमें भी पता करना हो कि हमारे मतलब कि हमारे कौन है गार्जियन एंजल्स, हमारे कौन है, तो वो कैसे हम पता कर सकते हैं? उसकी कोई प्रोसेस होती एक तो आप मेडिटेशन में पता कर सकते हो, अगर कोई आकाशिक रीडिंग करता है तो उनसे पूछ सकते हो कि अगर कोई रीडर आपके एंजल से कनेक्ट होके आपको बता सकते हैं तो आप पता कर सकते हो। मैं नहीं कर सकती, मैंने वो कभी कोशिश नहीं की एक्चुअली। एक डेक है, उसके अंदर एंजल्स के बारे में बताया गया है कि इस समय के लिए आपका ये एंजल को आपको पुकारना है, या जो एंजल डेक है वहां से मैं पता करके बता सकती हूँ। लेकिन मैंने ऐसे कभी ट्राई नहीं किया कि मैंने अपने ही बारे में पूछा है, बाकी और किसी के बारे में नहीं पूछा। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि एंजल्स जो या फरिश्ते या दूत या देवी देवता कुछ भी हैं, ये तो भगवान के जो जो पथ पर चलने वाले लोगों की गाइडेंस के लिए हैं। अगर हम बात करें एक लाइट की दुनिया की, तो एक डार्क वर्ल्ड भी तो है।
तो वहां भी एंजल्स होते हैं क्या? डार्क एंजल्स भी होते हैं? जैसे लाइट एंजल्स होते हैं ऐसे होते हैं। डार्क एंजल्स भी होते हैं? हाँ, होते हैं। अब आपको मालूम है डार्क एंजल्स क्या हैं? उनको फॉलन एंजल्स कहते हैं। उन फॉलन एंजल्स, वो फॉलन एंजल्स क्यों है मालूम है? बताएं। आपको याद है मैंने लॉ ऑफ वन के वीडियो में बताया था कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? किसी की फ्री विल का उल्लंघन करना। क्योंकि जी। टॉप का लॉ है फ्री विल। आप बाकी सब गुनाह माफ, लेकिन किसी की फ्री विल का अगर आपने उल्लंघन किया। अब हम लोग क्या करते हैं, कोई गिर रहा है तो गिरने से पहले उसको बचा लेते हैं। या खड्डा है तो अरे आगे खड्डा है, कहां जा रहे हो, मत जाओ। हम उसने पूछा, उसने तुमसे कहा मुझे बचाओ। अरे तू कल एग्जाम में जा रही है ना, ये ले ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसने मांगा। लोगों की फ्री विल, लोगों का भला करने के लिए उनकी फ्री विल का उल्लंघन करने वालों को फॉलन एंजल्स बना दिया। मतलब उनको एक तरह से अपने डायमेंशन से एक सीढ़ी नीचे गिरा दिया कि नहीं तुम जाओ पहले फ्री विल सीख कर आओ। वो है फॉलन एंजल्स। हाँ, डार्क एंजल्स, डार्क एंजल्स नहीं होते हैं। जो डार्क के हैं वो जिन, भूत, इस तरह जैसे एंजल्स भी फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट डायमेंशन के होते हैं, वैसे ये भी फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन के होते हैं। सिक्स तक नहीं होते हैं। सिक्स के ऊपर तो सिर्फ फिर आर्कएंजल्स और गॉड और देवता हैं। डार्क साइड के सिर्फ फोर्थ या फिफ्थ तक होते हैं। तो ये जो भूत और जिन होते हैं ना, जिनको कब्जे में करके उनसे ब्लैक मैजिक कराया जाता है, ये वो वगैरह, वो सारे डार्क साइड के स्लेव्स हैं। उनको एंजल्स क्या कहोगे आप? डार्क एंजल तो एक ही है, सेटन, वो है डेविल। ओके, मतलब जिस तरीके से हमारी दुनिया में अच्छे इंसान होते हैं और बुरे इंसान होते हैं, वैसे ही उस दुनिया में भी दोनों तरीके के एंजल्स होते हैं। जैसे हमारी इस दुनिया में भूत और जिन हैं, हम्म। वैसे एंजल्स भी तो मौजूद हैं। आपके गार्डियन एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, देवता, जो भी जिनको भी आप बोलते हो, वो सारे यही तो हैं। वो डार्क वाले भी और लाइट वाले भी। आप किसको अपने ऊपर हावी होने देते हो? अगर आपके दिमाग में कोई बात आई है कि ये सामने वाले से गलती हो गई, अब या तो आप उसे प्यार से समझा दो, चल ठीक है ना, हो गई हो गई, या तो आप उसका सर फोड़ दो। तो या तो आप प्यार से काम लो, या तो आप डेविल बन जाओ। तो ये दोनों आपके दिमाग में अपने आइडियाज बताएंगे। आप कौन से आइडिया को फॉलो करते हो वो तो आपकी चॉइस है। तो कर्म आपका हो जाता है। ना एंजल्स मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, ना उनकी कोई बॉडी होती है। वो तो रोशनी है, प्योर लाइट। कभी कभी आपको मेडिटेशन में लाइट के स्पार्क्स दिखते हैं, येलो, पिंक, वाइट। और कभी कभी आपको फेदर्स मिलते हैं अलग अलग रंग के। आपको एक बताती हूँ, बहुत ही अजीब बात है। मैं बहुत खुश थी। हमेशा याद रखना, अगर आप दुखी हो तो आपको आसपास ग्रे या ब्लैक फेदर मिलेगा। लेकिन अगर आप हर दुख का सामना करके भी खुश रहते हो ना, और आप मतलब दुख की तरफ ज्यादा ध्यान ना देके शुक्र करते हो भगवान का और खुश रहते हो, तो आपके एंजल्स बहुत खुश रहते हैं। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बढ़ गई, तो आपके एंजल्स भी खुश होते हैं आपके लिए। और ऐसे समय में एक दिन मैं बहुत खुश थी और मैं वॉक करने गई गार्डन में, और मैं वापस आई, और मैंने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, झाड़ू वाली रोज झाड़ू मारती है, पायदान साफ करती है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने बोला ये पायदान थोड़ा गंदा लग रहा है, चल मैं इसको झाड़ देती हूँ, जो मैं कभी नहीं करती। उसको उठाया, उसके नीचे वाइट, क्लीन वाइट, इतने बड़े बड़े, इतने सारे फेदर्स पड़े, इतने सारे। कोई वहां पर कोई पंछी नहीं मरा हुआ, कोई कबूतर नहीं, कबूतर वैसे भी ग्रे होता है, कोई बिल्ली, कुछ भी नहीं। और होना होता तो पायदान के ऊपर होता ना, पायदान के नीचे मुझे इतने सारे व्हाइट एंजल्स, ओ फेदर्स मिले, और वो भी क्लीन, साफ, चमकते हुए। मैं, एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि हाँ तू खुश है ना, तो हम तेरे साथ हैं।
इस तरह इतनी बार हुआ है कि घर का कमरा, खिड़की, दरवाजे सब कुछ बंद है। मैं रात को सोने जाती हूँ, सुबह उठती हूँ तो या मेरे बेडरूम में, क्योंकि एसी चलता है, तो कहीं से भी खुला नहीं है, कमरे, बेडरूम में या हॉल में, या मेरे ऊपर ही ऐसे उड़ता हुआ एंजल का एक पंख आके गिर गया। कितनी बार हुआ है। मेरा एक दोस्त है, उसके बर्थडे पे एक दिन वो बेडरूम में गया तो उस ऐसे आसमान से ग्लिटर गिर रहा है, ग्लिटर, उसके उसके ऊपर ग्लिटर, उसके कपड़ों पे ग्लिटर, उसके बिस्तर पे ग्लिटर। जहां एंजल्स होंगे ना वहां लाइट, स्पार्क्स, ऐसे स्पार्क्स, ऐसे लाइट के स्पार्क्स, गुड वाले, वो शॉर्ट सर्किट की बात नहीं कर रही हूँ। और फेदर्स, इस तरह कॉइन्स मिलते हैं मुझे कितनी बार। कॉइन, एक बार मुझे कॉइन मिला जिसके ऊपर विट्ठल भगवान है ना, विष्णु पार्वती, वो विट्ठल, वो कपल बना हुआ था, कॉपर का कॉइन जो पेंडेंट की तरह बना हुआ था। मैंने कहा आया कहां से, मैंने तो नहीं खरीदा, ना मुझे किसी ने दिया, ये आया कहां से, बस मिला। और जैसे मुझे मिला ऐसे ही, और मैं उसे बहुत संभाल के रखती थी, लेकिन वो एक दिन ऐसे ही गायब भी हो गया। ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं मेरे साथ, ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। मेरे अनुभव खत्म नहीं होंगे, आप कंटिन्यू करो। नहीं, जैसे अभी आप कह रहे थे ना फेदर्स का मिलना, तो हमारे दिल्ली में बहुत कबूतर हैं, बहुत मतलब बहुत हैं यहाँ पे, तो हम दुखी हो जाते हैं कबूतरों से। तो लेकिन मेरे ना, जैसे कई बार मैं देखती हूँ कि मेरे किचन में फ्रिज के ऊपर देख रही हूँ फेदर पड़ा हुआ है, कभी मेरे वाइट, ड्राइंग रूम में प्योर वाइट। बिल्कुल प्योर व्हाइट है, छोटे छोटे फेदर होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, है ना। तो मेरे हस्बैंड को मैं कई बार नहीं, जैसे, मैं बड़े वाले की बात कर रही हूँ, हाँ बड़े मैं यहाँ समझ नहीं गई, है, जी जी। बड़े हाँ फेदर्स की बात कर रही हूँ। छोटे छोटे वो एक आधा कभी प्योर वाइट, हाँ चलो आ गया, बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन बेसिकली जब एंजल्स होंगे ना तो आपको कम से कम इतना फेदर तो होगा। अच्छा, मुझे हमेशा छोटे छोटे वाले मिलते हैं, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम पागल हो, ये कबूतर के पंख हैं। पर वो हाँ, हो वाइट होते सकता हैं है। और छोटे छोटे होते हैं, तो मुझे नहीं पता कि वो कबूतर के वो हैं या इतने फिर। इतने छोटे छोटे हैं तो कबूतर के हो सकते हैं, हाँ हाँ। लेकिन कम से कम इतने भी हैं तो फिर वो हाँ एंजल्स के इतने हो भी मिले सकते हैं हैं। मुझे, इतने हाँ हाँ भी हाँ, वो मिले हैं। एंजल्स के हो सकते हैं। ग्रीन मिलता है, येलो मिलता है, ब्लू मिलता है, मुझे मिला है, येलो मिला है, ग्रीन मिला है। आ, वो ईगल के ब्राउन लाइनों वाले वो मिले हैं, पीकॉक के हाँ वो और मुझे भी ईगल मिले के। हैं, वो मुझे भी हाँ, मिले हैं तो कई वो बार। हर तरह के जो कलर्ड फेदर्स होते हैं उनका मतलब होता है। व्हाइट तो फेदर्स, तो दैट मीन्स एंजल्स आपके आसपास, लेकिन ब्राउन है तो इसका मतलब बी स्ट्रांग, वी आर ज्यादातर गिविंग यू स्ट्रेंथ। मुझे तो जनरली वाइट मिले हैं, या वो फिर तो वो, ब्लेसिंग्स है। हाँ, और वो जो पिकॉक के होते हैं ना, जो आप ईगल के बता रहे हो लाइनिंग वाले, उसमें गोल गोल सर्कल बना हुआ, वो भी मुझे 2-3 बार मिले हुए हैं। ओ तो वाओ, वेरी नाइस। तो मैम अभी 2026 आ रहा है, मैं चाहूंगी कि आज मेरे लिए और मेरे जितने भी जो ऑडियंस हमें आज ज्वाइन करके बैठे हैं, हम सब के लिए आप एक एंजल रीडिंग करें और बताएं कि श्योर। 2026 हम सबके लिए कैसा होने वाला है। एंजल रीडिंग आपको ये नहीं बताएगा कि 2026 कैसा होने वाला है। हम्म। एंजल रीडिंग आपको ये बताएगा कि 2026 में आपको किस चीज पे ध्यान देना है। तो एंजल कार्ड्स हमेशा गाइडेंस देते हैं, प्रिडिक्शंस नहीं देते, हमेशा गाइडेंस देते हैं। उसके अंदर से आप प्रिडिक्शन निकाल लो, वो अलग बात है। जैसे अगर कार्ड आता है कि आप एक्यूप्रेशर कराओ, तो इसका मतलब कोई ना कोई बीमारी या प्रॉब्लम आने वाली है, तो पहले से ही अपना ध्यान रख लो, बीमारी ही नहीं आएगी। एंजल्स को ही बोलो कि आपको सही डॉक्टर दिला दे। एंजल्स, मैं तो एंजल्स को ही बोलती हूँ, हर चीज के लिए एंजल को बोलती हूँ मैं अपना कोई काम नहीं करती, सब एंजल्स करते हैं। सारे काम मेरे एंजल्स करते हैं, अगर करने होंगे तो, अगर मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट में या मेरी बेहतरी के लिए होगा तो, नहीं तो मैं उन पे छोड़ देती हूँ। आपको जब एंजल्स पे प्रार्थना करनी है, एंजल्स को बुलाना है, तो आपको प्रार्थना करके उन पे छोड़ देना है। उसके बाद रोना नहीं है बैठ के मेरा ये काम नहीं किया, वो आपकी बेहतरी नहीं होगी तभी नहीं किया, या सही समय नहीं आया होगा। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज है। तो एंजल कार्ड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे टैरो डेक अलग अलग होते हैं, वैसे एंजल्स भी, एंजल कार्ड्स भी बहुत तरह तरह के होते हैं। कईयों का थीम होता है इंडियन गॉड्स पे, कोई जीसस पे,
कोई मून पे, कोई क्रिस्टल्स पे, कोई एंजल्स पे, इस तरह अलग अलग होते हैं। तो ये मेरे ख्याल से डॉरिन वर्च्यू ने शायद शुरू किए थे और अब उसने छोड़ दिया है। तो अब ये डॉरिन वर्च्यू के कार्ड्स जो हैं पुराने, जिनके पास पड़े हैं, बहुत महंगे हो गए। लेकिन मैं बहुत तरह तरह के इस्तेमाल करती हूँ, सिर्फ डॉरिन वर्च्यू वाले इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और ये जो एंजल डेक है ये मुझे बहुत पसंद है। और साथ में ये हार्ट शेप वाला लव का जो एंजल डेक है वो स्पेशली लव रिलेशनशिप्स के लिए है। इसमें पिक्चर्स अलग अलग हैं पीछे, जैसे आमतौर पे इस पे एक सी होती है ना, इसमें अलग अलग है, वर्डिंग्स अलग है, पिक्चर्स भी अलग हैं, वर्डिंग्स भी अलग। तो ये स्पेशली लव के लिए ही मैं सिर्फ दिखाने के लिए निकाला था। बहुत प्यारे प्यारे गोल कार्ड्स भी आते हैं। मुझे तो नए नए कार्ड्स का बहुत शौक है। तो जैसे मैंने टैरो का किया था वैसे अब एंजल कार्ड्स का गाइडेंस। आमतौर पे 99.9% ऑफ द टाइम ये कार्ड्स आपको प्रिडिक्शंस नहीं देते, और जरूरी नहीं है कि आपको एंजल्स की जानकारी नहीं है तो आप कार्ड्स नहीं कर सकते। नहीं, आप कार्ड्स कोई भी कर सकता है। इसके लिए इसमें कुछ बहुत ज्यादा कुछ सीखने का होता नहीं है। उसकी भी मैं क्लास लेती हूँ एंजल कार्ड सिखाने की। इट्स हार्डली आई थिंक व्हाट 222 that's it. So it's not very difficult and it's not a very cumbersome process. So एंजल कार्ड्स जब हमें गाइडेंस देते हैं तो आमतौर पे उनके गाइडेंस बहुत अजीब अजीब होते हैं। कि आपने पूछा मुझे नई जॉब चाहिए तो एंजल्स आपको बोलेंगे जाओ समुद्र के किनारे घूम के आओ, या मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा करियर लूं तो बोलेंगे गार्डन में जाके ट्री को हक करो। ऐसे ऐसे अजीबोगरीब गाइडेंस मिलती है कभी कभी, लेकिन उसके पीछे राज होता है। जैसे कई बार किसी ने कुछ पूछा था, एक क्लाइंट ने, तो मुझे कार्ड आया कि ट्रैवल करो। तो मैंने कहा कि आप जाओ। कहते हाँ प्लान तो था पर ऐसे कुछ कंफर्म नहीं है। तो मैंने कहा नहीं जाओ, फ्लाइट से जाओ, जैसे मर्जी जाओ। तो वो इंसान फ्लाइट से गया और उसे फ्लाइट में कोई मिला और उसकी इतनी अच्छी जॉब लग गई। इस तरह के, और जैसे जो आर्कएंजल माइकल का डेक है उसके अंदर प्रेयर दी हुई है। वो पूरा डेक आर्कएंजल माइकल का है और उसके अंदर प्रेयर दी है कि ये वाली चिंता जो तुम्हें है वो चिंता करने के बजाय तुम प्रार्थना करो और तुम्हारी चिंता मैं दूर करूंगा। कितना सही और गाइडेंस है कि चिंता, कहते हैं चिंता चिता समान, तो चिंता करने के बजाय प्रार्थना कर लो। तो एंजल्स बैठे हैं उसे पूरी करने के लिए। तो अब शुरू करते हैं कि मेष राशि से मीन राशि तक क्या गाइडेंस है। तो मेष राशि के लिए सबसे पहले है लूनार एनर्जीज के, मतलब वो कहते हैं कि जो चंद्र है, अब ये अगेन आप जो गाइडेंस है उसे लग्न राशि के हिसाब से आप समझ सकते हो कि लग्न राशि के हिसाब से आपको ये गाइडेंस मिल रही है। सनसाइन वाला मत देखना, क्योंकि सनसाइन, आई डोंट बिलीव इन सनसाइन। वो तो सिर्फ ये है कि आप कैसे बिहेव करते हो, उसमें गाइडेंस क्या चाहिए। गाइडेंस तो हमें ये चाहिए कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है और हमें क्या करना चाहिए। तो मेष राशि एरीज के लिए ये कहते हैं कि चांद जो है उसका घटना बढ़ना तुम पर ज्यादा असर कर रहा है। तो वो नोट करो, उसके नोट्स बनाओ, लिखो कि तुम्हें कैसा महसूस हुआ, वैक्सिंग वेनिंग मून में कैसा हुआ, पूर्णमासी। इसका मतलब है कि पूर्णमासी और अमावस्या इस साल इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। और ऐसा ना हो कि उस भावनाओं की धारा में बह के ये कोई गलत डिसीजन ले लें। तो इसलिए खास करके जब इक्लिप्स आता है, ग्रहण लगते हैं, उस दौरान या पूर्णमासी और अमावस्या के दौरान इन्हें खास ख्याल रखना है कि आप क्या कर रहे हो। चांद के वजह से या मून साइकिल की वजह से आपके दिमाग पे या मन पे कैसा असर हो रहा है। क्या आप डिप्रेशन में जा रहे हो, क्या आप गुस्से में आ रहे हो, क्या हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए
अपने आप को स्टेबल और काम करना है। फिर आते हैं वृषभ राशि पे। वृषभ राशि तो हमेशा हमेशा मुझे वृषभ राशि के लिए हमेशा इतने अच्छे कार्ड्स आए हैं ना कि पैसों की बारिश होने वाली है। बोलो और क्या चाहिए। मैं जितने सालों से टैरो कार्ड्स या एंजल कार्ड्स कर रही हूं, वृषभ राशि के लिए हमेशा हर महीने मुझे सिर्फ यही आया है। इट्स एंड आई एम नॉट वृषभ, तो ऐसा नहीं है कि मैं टॉरियन हूं, नो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं, ना मेरी फैमिली में कोई है। बट लकी है ये लोग, पैसों की बारिश होने वाली है और क्या चाहिए। और सिर्फ पैसे ही नहीं, पैसों के साथ साथ खुशियों की बारिश होने वाली है। तो अब सोच लो कि अब जैसा मैंने कहा कि आमतौर पे प्रिडिक्टिव नहीं होते, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मेहनत करोगे तो पैसे आएंगे, मेहनत करोगे तो प्यार मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। जिस चीज में समय दोगे, मेहनत करोगे, वहां पे समृद्धि पाओगे। तो बात तो बड़ी सिंपल सी है। उसके बाद हम आते हैं जेमिनाई पे। जेमिनाई के लिए वो कहते हैं कि आपको ईश्वर पे भरोसा रखने की जरूरत है। हर चीज इंसान सोचता है कि मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ, मैंने किया, मैंने सक्सेस पाई, मैंने सक्सेस पाई। तुमने क्या किया? वो अगर वो नहीं चाहता तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो उसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास कर लो। अगर तुम्हारा टाइम सही नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, थोड़ा उस पर भरोसा करो, थोड़ी प्रार्थना करो, मांग के तो देखो, भगवान देने के लिए बैठा है, राइट। सो भरोसा रखने की जरूरत है, और भगवान हमारे अंदर है, कहीं बाहर मंदिरों में पत्थरों में नहीं। तो अगर हमारे अंदर है, हम कहते हैं, तो भगवान पे ही क्यों, साथ में खुद पे भी तो भरोसा रखना पड़ता है, रखना चाहिए। अब आते हैं कर्क राशि यानी कैंसर, वो था जेमिनाई। कर्क राशि के लिए उन्हें बैकफ्लावर रेमेडी, क्रिस्टल हीलिंग, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेकी, इस तरह की चीजें को इस्तेमाल करना चाहिए अगर वो बीमार होते हैं। अब ये कार्ड आया है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी हेल्थ इश्यू आएगा जिसमें आप डॉक्टर के पास मत जाओ। आपको करना है तो इनमें से कोई ऑल्टरनेट थेरेपी करो। एक्चुअली ये ऑल्टरनेट नहीं है, यही रियल थेरेपी है। आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप पिरामिड का इस्तेमाल कर सकते हो, बैकफ्लावर रेमेडी, होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, योगा, इस तरह की चीजें करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इसका मतलब कोई बीमारी आने वाली है। खास करके एक्यूआई का जो आजकल दिल्ली में, बॉम्बे में हर जगह प्रॉब्लम चल रही है, ये पॉल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि ये केमट्रेल से किया गया है, क्योंकि मुझे याद है जब भी मैं दिल्ली आती जाती हूँ फ्लाइट से, अगर मैं फ्लाइट से गई हूं तो मैंने देखा है कि शहर के ऊपर ना एक इतना मोटा लेयर होता है। अब बादलों के साथ तो ऐसा नहीं होता कि बादल शुरू हुआ फिर खत्म हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। और वो क्लियरली पता चल रहा था कि एक्चुअली आसमान बिल्कुल साफ है, लेकिन केमिकल्स की एक चादर बिछाई हुई है मोटी सी, तो धूप पहुंच ही नहीं पा रही लोगों तक। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, इसको केमट्रेल ब्लास्टर्स या क्लाउड बस्टर्स बोलते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे ढूंढेंगे, आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे भी शायद ना मिले, इंस्टाग्राम पे मैंने 2-3 जगह देखा। इसको इलेक्ट्रो कल्चर अगर आप ढूंढेंगे वो आपको मिल सकता है। अब इलेक्ट्रोकल्चर क्या होता है कि जब आप कॉपर की पाइप लेते हैं, ठीक है, आप एक पाइप लेते हैं, उसके ऊपर ऐसा एक पॉइंट ऊपर और पॉइंट नीचे, दोनों तरफ पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट वाला वो पाइप के अंदर आपने डालना है, तो जो क्रिस्टल है उसके हिसाब से पाइप उतना मोटा होना चाहिए। उसको डाला पॉइंट को अंदर, कॉपर की तार से उसे बांध दिया नीचे तक, और इस तरह 5-6 पाइप तैयार करके आपने क्रिस्टल भले आप सेंटर में लगाओ, साइड में 4-5 पाइप लगाओ, और उसे क्रिस्टल कॉपर की तार से आपने बांध दिया। ऑफ कोर्स उसका बेस चाहिए, जैसे ये बेस है, 1 2 3 4 पाइप लगाया, बीच में एक लगाया, और नीचे से भी वो निकलने चाहिए पाइप्स। उस पाइप को जब आप जमीन में गाड़ते हो, नीचे वाले हिस्से को, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को, और उसका मुंह करते हो उन बादलों की तरफ या पॉल्यूशन की तरफ, तो
ये तो हर जगह ही पोल्यूशन है, तो अगर आपने उसे सीधा लगा दिया और घर के चारों कोनों में लगा दिया, आपके घर के ऊपर पोल्यूशन और बादलों का नामो निशान नहीं होगा। कुछ वाह। समय लगेगा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, लेकिन वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि धरती से जो ऊर्जा आती है वो कॉपर की वायर और कॉपर का पाइप और क्रिस्टल जो डबल पॉइंट है उसे क्लियर करता है आसमान को। ये भी एक साइंस है। ये मैं पिरामिड के बारे में अभी पढ़ रही हूँ। उसके नोट्स बनाऊंगी और ठीक से जब उसे समझ लूंगी तो उसके बारे में मैं बताऊंगी कि पिरामिड भी उसका पॉइंट होता है। पिरामिड के ऊपर का जो एपेक्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सही हो। तो ठीक इसी तरह जो क्रिस्टल पॉइंट है, क्रिस्टल पॉइंट भी जो पॉइंट होता है वो ऊर्जा फेंकता है ऊपर की तरफ। और जब आप उसे कॉपर के साथ बांध लेते हो और कॉपर के साथ तार के साथ बांधते हो और पाइप, वो जमीन से ऊर्जा आपको ग्राउंडिंग भी देता है और एनर्जी फ्लो होती है। तो वो जब क्रिस्टल पॉइंट होगा तो एनर्जी सीधे जाएगी आसमान को। अगर आपकी खेती है और आप या बागीचा है आप उसमें लगा देंगे तो जो आलू इतना आता है ना वो इतना हो जाएगा, जो फूल इतने इतने छोटे छोटे हैं वो इतने बड़े हो जाएंगे। वो धरती से ऊर्जा खींचता है। तो पौधों का तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन साथ में आपके केमिकल्स क्लियर हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे AQI में लोगों को मदद मिल सकती है। अब मैम आते मैं हैं मैं मैं एक इसमें प्रश्न पूछना चाहूंगी, उसके बाद आप कंटिन्यू करें ये कार्ड हाँ का। जैसे आपने बताया कि हमें जो पाइप लेने हैं कॉपर के हाँ, ऊपर, जो हमें उसके ऊपर जो हमें क्रिस्टल लगाने हैं, वो क्रिस्टल कोई स्पेसिफिक क्रिस्टल या कोई भी क्रिस्टल हम लगा सकते क्लियर हैं? क्वार्ट्ज लेना बेटर रहेगा। ओके। क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल बेटर रहेगा। हाँ हाँ, और जो मैम आपने कहा उसे पृथ्वी के अंदर गाड़ना है, मिट्टी के अंदर गाड़ना है। अब जो लोग फ्लैट में रहते हैं, जैसे मैं फ्लैट में रहती हूँ, मेरा सेकंड फ्लोर है, हमारे पास नीचे बेस नहीं है, तो हम तो आप ऐसे में कुछ ट्राई नहीं कर कर लो सकते? पॉट में लगाना। अच्छा। मुझे नहीं पता पॉट से सेम रिजल्ट आएगा या नहीं, लेकिन अगर आपके बिल्डिंग के आसपास कोई ऐसा किसी का घर हो या बिल्डिंग में गार्डन हो, देखो जी। कॉपर का और क्रिस्टल का अपना असर होगा। पॉट की वजह से कितना होता है ये तो आप ट्राई करोगे तो पता चलेगा, क्योंकि मैं भी फ्लैट जी। में रहती हूँ तो मुझे पता है कि मिट्टी में लगाना जरूरी है। अगर पेड़ है ना बहुत बड़ा आपके घर के बाहर, अगर आप उसकी जड़ों के पास भी लगा लो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो आप कॉपर का लगाओगे कोई उठा के ले जाएगा। जी जी, यही प्रॉब्लम है। घर के बाहर से कोई भी ले सकता है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं उनको एक चीज का इस साल में ध्यान देना है। घर के अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्लटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जैसे घर में हम डी क्लटर करते हैं, सफाई यानी कि सिर्फ पोछा और डस्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ। जिन चीजों को आप इस्तेमाल नहीं करने वाले हो या आउटग्रो कर चुके हो, जरूरत नहीं है, उन चीजों को दे देना बेहतर। ठीक इसी तरह अपने दिमाग में बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी धारणाएं, उनको भी क्लटर नहीं करना है। थोड़ा दिमाग को भी खाली करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप दिमाग को खाली नहीं करोगे और ज्ञान आपके दिमाग में बसेगा कैसे। सो अपने माइंड को, अपने दिल को और अपने घर को और अपनी जिंदगी को, आपकी जिंदगी में हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जिनकी अब आपकी जिंदगी में जरूरत नहीं, वो जा रहे हैं उनको जाने दो, जो आ रहे हैं उनको आने दो। और जिनका मतलब आपके साथ ऊर्जा का अलाइनमेंट नहीं रह गया है, दोनों एक तरह से नहीं सोचते हैं या देखते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक। अब आते हैं वर्गो पे। वर्गो को कहते हैं कि अगर आप बीमार होते हो, या जरूरी नहीं है कि बीमारी शारीरिक हो, कभी कभी होता है कि आपके दिमाग में कोई ऐसी बातें होती हैं जो आपको परेशान करती हैं, भावनाएं होती हैं जो आपको डिप्रेशन में डालती हैं, या कोई भी ऐसी चीज है, तो यूनिकॉर्न्स को प्रे करो।
उनसे कहो कि आपकी जिंदगी में आके आपको हीलिंग दें। अगर हो सके तो एक छोटा सा यूनिकॉर्न की कोई मूर्ति उर्ति अगर आप कहीं मिल जाए, क्रिस्टल की, या क्रिस्टल की चाहिए तो मैं मंगा सकती हूँ। अगर किसी और तरह की आप लेते हैं तो यूनिकॉर्न्स लेकर उसको अपने हाथ में पकड़ के थोड़ा चार्ज करके उसे अपने पास रखो और उससे कहो कि आपको हीलिंग दे। क्योंकि फेरीज, यूनिकॉर्न्स, मरमेड्स ये भी होते हैं, हमें नजर नहीं आते पर होते तो हैं, तो हम उन्हें कॉल आउट तो कर ही सकते हैं। तो उन्हें हीलिंग के लिए बुलाना है और उनकी मदद लेनी है। अब आते हैं लिब्रा पे। लिब्रंस को कह रहे हैं कि आप बहुत समझदार हैं और आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, आप इंडिगो चाइल्ड हैं, लेकिन आप अपनी उस ऊर्जा में टैप नहीं कर रहे। थोड़ा मेडिटेशन करने की जरूरत है और इस ब्रह्मांड की और चेतना की उसका ज्ञान थोड़ा लेने की जरूरत है। उसके बारे में थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करो तो जिंदगी को समझ पाओ। इसके बाद स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि से कहा जाता है कि आपकी पिछले जन्म के रिश्ते आपकी जिंदगी में अड़चने पैदा कर रहे हैं या ब्लॉकेजेस ला रहे हैं, और वहां से आई हुई आपकी धारणाएं आपकी जिंदगी में परेशानी खड़ी कर रही हैं। तो एंजल्स कहते हैं कि हो सके तो थोड़ा पीएलआर कर लो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और समझो कि वो जो रिश्ते हैं उन्हें ये पिछले जन्मों का लेन देन, कार्मिक लेन देन जो आप इस जन्म में कर रहे हो, अगर उसमें आपको दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप फिर से उनसे लड़के या उनका दिल दुखाओगे या अपना दिल दुखाओगे तो ये कर्मा फिर आप अगले जन्म में भी लेकर जाओगे। तो आपको ये सारे कर्म यही इस जन्म में खत्म करने हैं। तो इसलिए बहुत प्यार से उन्हें हैंडल करो और ये सारे जो रिश्ते हैं आपके, इनको इस तरह से संभालो और इनसे गुजरो या इनको जियो कि आप और कर्म क्रिएट नहीं करो, नेगेटिव कर्म। इसके बाद हम आते हैं सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के लिए गाइडेंस है कि बचपन में अगर आपको वो जो थे ना, वो गुलाबी रंग के बुड्ढी के बाल, वो खाने पसंद थे तो वो खाओ। आपको डांस करना पसंद था, वो करो। गाना गाना पसंद था, बचपन के गाने, बचपन की फिल्में, बचपन के शौक, ड्राइंग, पेंटिंग, बैडमिंटन खेलना, चेस खेलना, वो सब करो। अपने अंदर आपका जो बचपन जिसको आपने दबा दिया है उसे जागृत करो, उसको जियो। क्योंकि हो सकता है कई बार ऐसा होता है इंसान का बचपन कब बीत जाता है उसे समझ में ही नहीं आता। कई बार किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या सेपरेशन हो जाता है या भाई बहन छोटे होते हैं तो माँ बाप कहते हैं चलो इनको संभालो, तो वो अपना बचपन जी नहीं पाते। तो एंजल्स कह रहे हैं कि हम आपसे कह रहे हैं, हम चाहते हैं आप अपना बचपन जियो, अपने वो बचपन के फ्रेंड्स से मिलो, पुरानी बातों को याद करके खुश हो, वो उस तरह की चीजें करो। और उसके अलावा आप कई बार क्या हमेशा ये होता है कि हमारे बचपन में हम कुछ धारणाएं बना लेते हैं। पैसा बुरी चीज है, प्यार मिलता नहीं है, मुझे हमेशा धोखा मिलता है, मैं जिससे प्यार करती हूँ खो जाते हैं या मुझसे दूर चले जाते हैं, और पैसे वाले लोग घटिया और एरोगेंट होते हैं। इस तरह की बहुत सारी धारणाएं हम बचपन में बनाते हैं। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आपने जो बचपन में समझा वो सही समझा। हो सकता है आप आपकी जिंदगी में इस समय पर जो अनुभव कर रहे हो उन धारणाओं की वजह से अब समय आ गया कि अब आप उन धारणाओं को अपने दिमाग से निकालो, मतलब शैडो वर्क करो। शैडो वर्क करने की जरूरत है। जब आप शैडो वर्क करोगे और उन धारणाओं को रिलीज करोगे तब आपकी जिंदगी में एक बहाव आएगा। आप जिंदगी के साथ खुशी से, शांति से बह सकोगे। इसके बाद मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न्स। जैसे बचपन की यादें होती है ना, ऐसे कभी कभी जगह होती है जहां
आपने बचपन के इतने सुनहरे पल बिताए हैं कि आपको सिर्फ उस जगह जाने से आपको खुशी मिलती है। नानी के घर, दादी के घर, गार्डन, बीच पे, या जैसे कई पूरा मतलब कई बार होता है कि माँ की गोद। तो जब भी आप दुखी होते हो, जब भी आप परेशान होते हो, उस जगह को या तो जाओ या उस आंखें बंद करके मेडिटेशन में इमेजिन करो कि आप उस जगह हो और वो पुरानी यादों को जियो, वो उस खुशी को जियो जो जो बचपन में आपको वो खुशी मिलती थी। या जरूरी नहीं है बचपन, हो सकता है कि 5-10 साल पहले आप एक जगह गए थे, बहुत अच्छा लगा, आप टेरेस पे गए अपने दोस्तों के साथ और आपने बहुत अच्छा समय बिताया और आप उस तरह की खुशी अपनी जिंदगी में मिस कर रहे हो। जाओ टेरेस पे, उसे जियो, उसे अगर हो सके तो उन दोस्तों का, आई मीन वियर्डली सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न का बहुत मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी फर्क है, क्योंकि ये आपको उस जगह जाने को कह रहा है। उस जगह या तो अपने ख्यालों में जाओ या तो लिटरली फिजिकली जाओ। ठीक, अब आते हैं एक्वेरियन यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए ट्विन फ्लेम, आपकी जिंदगी में आपका ट्विन फ्लेम आने वाला है। तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ट्विन फ्लेम आ सकता है। अब लोग खुश हो जाएंगे, ये ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम इज द मोस्ट डिफिकल्ट रिलेशनशिप। हो सकता है आपका पति आपका ट्विन फ्लेम हो, आपकी पत्नी आपकी ट्विन फ्लेम हो, तभी इतनी दिक्कतें आ रही हैं। अगर ट्विन फ्लेम नहीं होंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। तभी वो सेपरेट होना, फिर वापस आना, फिर सेपरेट होना, फिर वापस आना, वो सब चल रहा है। ट्विन फ्लेम का बेसिकली लोग समझते हैं कि इंसान है। एक्चुअली ट्विन फ्लेम का मतलब ये है कि मेडिटेशन करके अपने अंदर के दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन को बैलेंस में लेकर आओ। तो ट्विन फ्लेम आने वाला है जिंदगी में। हो सकता है आपका सोलमेट आने वाला हो, वो दोस्त भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप हो, वो आपका बच्चा भी हो सकता है कोई प्रेग्नेंट हो जाए, वो उनका ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, तो वो आ सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ट्विन फ्लेम ये कहता है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप अपने इन दोनों एनर्जीज को, यिन एंड यांग को संतुलन में ला सकते हो। और पाइसियंस हाई सोल, ये कहते हैं पाइसियंस के लिए कि आपकी आत्मा बहुत आध्यात्मिक तौर पर उन्नत है, लेकिन आपने जिस चीज के लिए पैदा हुए हो उस चीज को सीखने की जरूरत है। और यहां पर आपको बच्चों को सिखाना है, या बच्चे का मतलब ये नहीं है कि लिटरल बच्चे, जो लोग आध्यात्म में शुरुआत कर रहे हैं, जो लोग उसका सही अर्थ नहीं समझते या उनको रास्ता नहीं पता, उनको रास्ता दिखाना है। इन्फेंट सोल्स, बच्चे यानी कि आत्मा के तौर पर बच्चे में नए सोल्स भी होते हैं ना, ओल्ड सोल्स होते हैं, न्यू सोल्स होते हैं, इन्फेंट सोल्स होते हैं, वॉन्डरर्स होते हैं, इस तरह। तो जो लोग आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, आपको जाना तो है, लेकिन आपको दूसरे लोगों को उस रास्ते पर चलने में मदद भी करनी। सो ये है एंजल गाइडेंस फॉर द ईयर, फुल ईयर ऑफ 2026। और आप सभी के लिए ये गाइडेंस है कि आपको अपने थर्ड आई को जागृत करना है, मेडिटेशन करनी है। बहुत बहुत सुंदर गाइडेंस रही, बहुत बहुत प्यार से आपने चीजें समझाई। और एक्चुअली जो एंजल्स होते हैं मैम, ये हमेशा से हमारे जीवन को एक नई राह दिखाते हैं, खुशियों से भरते हैं। और एक्चुअली हमें जो डिफिकल्ट टाइम है या जो कंफ्यूजन है ना,
उससे बाहर निकालने के लिए आते हैं। आपकी जिंदगी में तो हमने समझा ही कि एंजल्स का कितना महत्व है, आपके लाइफ को कैसे उन्होंने पूरी एक नई दिशा दी। पर आज एंजल्स ने हम सबको भी जो गाइडेंस दी है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब सबसे पहला कार्ड शुरू हुआ था वो मेरा ही था, वो मेरा ही साइन था। तो जब आप मुझे वो बता रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए कितनी सही गाइडेंस दी एंजल्स ने, मुझे भी बढ़ना है उस पद पर। और बिल्कुल सही है उनके लिए कि 2026। और अगर मैं नाम के हिसाब से चलूं, मतलब अपने अल्फाबेट के हिसाब से, तो एक्वेरियस था, ट्विन फ्लेम वाला। तो हाँ, ये भी मुझे भी पता है कि ट्विन फ्लेम जो है अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करना है। और उसके हिसाब से, और आपने कहा कि ट्विन फ्लेम आ रहा है, तो मेरे हस्बैंड की भी ट्रांसफर होके वो वापस दिल्ली आ रहे हैं। तो मुझे लगा ये तो कहीं मेरे लिए ही तो नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ। अभी तक मैं जितने भी एपिसोड में जुड़ी हूँ, आपकी गाइडेंस सच में बहुत बहुत पावरफुल और बहुत इम्पैक्टफुल है। और आप इतना खुलकर जो चीजों को बताते हो ना, तो लगता है कि सामने वाला एक टीचर होकर के, सामने जैसे हम स्टूडेंट होकर आपको टीचर के रूप में देखते हैं, तो स्कूल और कॉलेजेस में भी ऐसी होता था ना, एक स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं जो आपको सही पाथ पर लाते हैं। जो ढीले टीचर होते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करो, आप वो स्ट्रिक्ट टीचर हो जो हमें सही रास्ते पर लेकर जाने का कार्य कर रही हैं। तो हाँ, बहुत मेरे मजा ग्रुप के आया। लोग भी मुझे यही बोलते थे, प्रिंसिपल। नहीं, हाँ, बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।